दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अच्छाई का साथ देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और जब उसका सामना रशियन माफिया से होता है तो उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। अब उसके हर एक कदम पर मौत का साया मंडराता है, लेकिन बावजूद इसके वो हार नहीं मानता, बल्कि अपने बुलंद हौसलों से उस माफिया का सामना करता है। जब आप ये मूवी देखेंगे तो आपके भी दिल से आवाज आएगी, क्या हीरो है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम रॉबर्ट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बहुत ही नेक इंसान है। इसके घर में रखी चीजों को देखकर हमें यह पता चलता है कि ये परफेक्शन में विश्वास रखता है। फिर सुबह होते ही रॉबर्ट बिल्कुल सही टाइम पर तैयार होकर अपनी जॉब पर चला जाता है। दरअसल रॉबर्ट एक हार्डवेयर स्टोर में काम करता है। फिर लंच टाइम होते ही रॉबर्ट खाना खाने के लिए अपने जूनियर रोफ के पास जाता है। फिर वो आपस में बातें करने लगते हैं। रोफ कहता है कि मैं ये काम छोड़कर एक सिक्योरिटी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरा वजन बहुत ज्यादा है। फिर रॉबर्ट उसको हेल्दी खाना खाने के लिए कहता है और कहता है कि अगले हफ्ते तुम्हारा टेस्ट होने वाला है। अब मुझे ही तुम्हें ट्रेन करना पड़ेगा ताकि तुम टेस्ट में पास हो जाओ, और अगर तुम टेस्ट में पास होना चाहते हो तो तुम्हें बाहर का खाना छोड़ना पड़ेगा। फिर रोफ उसकी सारी बातें मान लेता है। फिर रॉबर्ट अपना काम खत्म करने के बाद अपने घर चला जाता है। फिर रात होते ही वो अपने साथ एक बुक लेकर घर के पास बने कैफे में पहुंच जाता है जहां ये अक्सर आया करता था। इसी सेम टाइम पर यहाँ पर एक लड़की भी आया करती थी जिसका नाम टेरी है और ये भी रॉबर्ट की दोस्त है। दरअसल टेरी एक मशहूर सिंगर बनना चाहती है, लेकिन अपने खराब हालातों की वजह से वो एक रशियन माफिया के खास आदमी के लिए कॉल गर्ल का काम करती है। रॉबर्ट टेरी को हमेशा यही राय देता है कि तुम्हें अपने सभी गाने रिकॉर्ड करने चाहिए ताकि तुम दुनिया वालों को अपनी आवाज सुना सको। फिर टेरी रॉबर्ट को कहती है कि मैंने एक नया डिवाइस खरीदा है, अब से मैं उसमें अपने सारे गाने रिकॉर्ड किया करूंगी। फिर इतना कहने के बाद वो कैफे से चली जाती है। फिर अगली रात वो दोनों फिर से कैफे में मिलते हैं। इस बार रॉबर्ट एक नई बुक पढ़ रहा था। अब टेरी उससे बुक के बारे में पूछना ही चाहती थी, लेकिन तभी उसके पास उसके बॉस सेल्वी का फोन आ जाता है और वो कहता है कि आज तुम्हें हमारे सबसे खास क्लाइंट के साथ जाना होगा। लेकिन टेरी कहती है कि मैं उस आदमी के साथ नहीं जाऊंगी, वो बहुत ही बेरहम है। लेकिन सेल्वी उसको धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब टेरी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो चुपचाप कैफे से निकलकर उस क्लाइंट के साथ चली जाती है। ये सब देखकर रॉबर्ट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर अगले दिन वो दोनों फिर से कैफे में आकर मिलते हैं। इस बार टेरी के चेहरे पर एक घाव था। फिर रॉबर्ट उससे पूछता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। टेरी जवाब देती है कि तुम जानते ही हो कि मैं क्या काम करती हूँ, मेरे काम में ऐसा होता ही रहता है। फिर टेरी रॉबर्ट को यह भी बताती है कि मेरा असली नाम एलिना है। फिर रॉबर्ट उससे पूछता है कि क्या तुमने अपने गाने रिकॉर्ड किए। एलिना जवाब देती है, हाँ मैंने कुछ गाने रिकॉर्ड्स तो किए हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो गाने मुझ तक ही रहेंगे, मैं कभी भी एक सिंगर नहीं बन पाऊंगी। फिर रॉबर्ट उसको समझाता है कि तुम अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकती हो, बस तुम्हें अपने इरादे मजबूत रखने होंगे। एलिना कहती है कि तुम्हारी दुनिया में ऐसा होता होगा, लेकिन जिस दुनिया में मैं रहती हूँ वहाँ सपनों की कोई अहमियत नहीं। फिर रॉबर्ट कहता है फिर तो तुम्हें इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए। तभी एलिना अपने पास से एक सीडी निकालती है जिसके अंदर उसके रिकॉर्ड किए हुए गाने थे। फिर वो रॉबर्ट को कहती है कि तुम इनको एक बार जरूर सुनना। तभी बातचीत खत्म होने के बाद वो दोनों एक रोड पर वॉक करने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाते ही एक कार उनके सामने आकर रुकती है जिसमें से एलिना का बॉस सेल्वी बाहर निकलता है और वो जबरदस्ती एलिना को अपनी कार में बिठा लेता है। फिर वो रॉबर्ट के पास आकर अपना कार्ड देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कोई और लड़की चाहिए तो तुम मुझे बता देना, ये लड़की तुम्हारे काम की नहीं है। और इतना कहने के बाद वो अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन एलिना कैफे में नहीं आती। इस बात से रॉबर्ट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर एक दिन कैफे का मालिक उसको बताता है कि एलिना हॉस्पिटल में भर्ती है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये बात सुनते ही रॉबर्ट फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वहां एलिना की हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसको बहुत बुरे तरीके से पीटा गया था। इस समय एलिना की दोस्त मैंडी उसके पास बैठी हुई थी, इसलिए रॉबर्ट वहां पर नहीं जाता। लेकिन जब वो कमरे से बाहर आती है तो रॉबर्ट उसको कहता है कि मैं एलिना का दोस्त हूँ, क्या तू मुझे ये बताओगी कि इसकी ऐसी हालत किसने की। मैंडी कहती है कि एलिना कल रात जिस क्लाइंट के साथ गई थी उसने एलिना पर हाथ उठाया। फिर अपना बचाव करने के लिए एलिना ने उसके ऊपर पलटवार किया जिसकी वजह से क्लाइंट गुस्सा हो गया और हमारा बॉस सेल्वी ये बात सहन नहीं कर पाया। उसने गुस्से में आकर एलिना को बहुत बुरे तरीके से पीटा क्योंकि वो अपने क्लाइंट्स के साथ बदसलूकी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। वो बहुत बुरा इंसान है, उसी ने हमारी लाइफ को बर्बाद करके रखा हुआ है। ये सब बातें पता लगने के बाद रॉबर्ट
रोबर्ट हॉस्पिटल से चला जाता है। अब हर समय वो एलिना के बारे में ही सोचता रहता है और आखिरकार एक दिन वो सीधा उसके बॉस सेल्वी के ठिकाने पर पहुंच जाता है। रॉबर्ट कहता है कि मैं जानता हूं तुम्हारे यहाँ पर काम करने वाली हर एक लड़की तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट की तरह है। तुम एलिना को छोड़ दो, मैं उसकी आजादी के बदले तुम्हें 6 लाख रुपए दूंगा। लेकिन सेल्वी जवाब देता है कि इतने पैसे तो वो 1 महीने में कमा कर देती है, इसलिए मैं उसको आजाद नहीं कर सकता। वो तो मेरे लिए पैसों की खदान है। अब तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा हो सकता है। अब ये सब बातें सुनने के बाद रॉबर्ट अपने पैसे उठाकर वहां से जाने लगता है, लेकिन कमरे के गेट पर पहुंचने के बाद वो गेट को बंद कर देता है। ये सब देखकर सेल्वी और उसके आदमी थोड़ा हैरान हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, रॉबर्ट उन सबको 18 सेकंड के अंदर अंदर मौत के घाट उतार देता है। अब जिस तरीके से रॉबर्ट ने उन सबको मारा था, इससे हमें एक बात तो समझ में आ गई कि ये कोई आम इंसान नहीं है। अब इसकी पहचान क्या है, ये हमें आगे पता चलेगी। अगले सीन में हम रॉबर्ट को हार्डवेयर स्टोर में देखते हैं, जो कि अपना काम कर रहा था। तभी रोफ उसके पास आता है और उसको कहता है कि सर, मैंने अपना वजन कम कर लिया, अब मैं अपने टेस्ट के लिए एकदम फिट हूँ। और ये बात सुनकर रॉबर्ट को बहुत ही खुशी पहुंचती है। अगले सीन में हम टेडी नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो सेल्वी के होटल पर आकर वहां की सारी तस्वीरें देख रहा था। और यहाँ तक कि टेडी खुद भी कोई आम इंसान नहीं था। वो पुस्किन नाम के एक रशियन माफिया के लिए काम करता था और सेल्वी भी उसी माफिया के लिए ही काम करता था। और जब माफिया को पता चला कि उसके खास आदमी सेल्वी का मर्डर हो गया है, तो उसने ही टेडी को पूरी सच्चाई पता लगाने के लिए भेजा है। अब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। सबसे पहले वो उन लोकल पुलिस वालों के पास जाता है जो पुस्किन के लिए काम करते थे। सबसे सीनियर ऑफिसर, जिसका नाम मास्टर्स था, वो टेडी को कहता है कि शायद ये काम किसी गैंग का होगा, क्योंकि जिस तरीके से इन सबको मारा गया है, ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता। लेकिन टेडी जवाब देता है कि तुम लोग आसपास के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करो और सच्चाई क्या है पता लगाओ। मैं जल्दी से जल्दी उन लोगों को पकड़ना चाहता हूँ जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रॉबर्ट रोफ की माँ के रेस्टोरेंट में जाता है और वहां पर जाकर उसको पता चलता है कि कल रात उसके रेस्टोरेंट में आग लग गई थी, जिसकी वजह से उनका बहुत सारा नुकसान हो गया। फिर रॉबर्ट वहां की साफ सफाई करने के लिए रोफ की हेल्प करता है। दूसरी तरफ मास्टर्स और टेडी उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं जिन पर उनको शक था। वहां का बॉस लूनी टेडी को कहता है कि मैं तुम्हारे लोगों के मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं जानता, प्लीज मेरा विश्वास करो। टेडी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और वो लूनी को बेइज्जत करने लगता है। इस बात से दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और देखते ही देखते टेडी वहां पर मौजूद सभी लोगों को मार डालता है। दूसरी तरफ रोफ की माँ के रेस्टोरेंट में 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं और वो दोनों उसकी माँ को धमकाकर उससे पैसे भी हथिया लेते हैं। दरअसल इन दोनों ने ही इनके रेस्टोरेंट में आग लगाई थी। इस समय रॉबर्ट रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था और जब वो पुलिस ऑफिसर वहां से जाने लगते हैं तो रॉबर्ट उनको कहता है कि सर, मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी है। लेकिन वो दोनों उसकी बात को नजरअंदाज करके वहां से जाने लगते हैं। तभी रॉबर्ट अपने मोबाइल में उनकी वीडियो प्ले करता है जिसमें वो जबरदस्ती रोफ की माँ से पैसे वसूल रहे थे। अब ये सब देखकर दोनों पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वो रॉबर्ट के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन रॉबर्ट उनको भी बड़ी स्टाइल से जमीन पर पटक देता है और कहता है कि अगर तुम दोनों ने कल तक सभी लोगों के पैसे वापस नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा और तुम दोनों अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो तो शराफत से सभी के पैसे कल तक उनको वापस लौटा देना। और इतना कहने के बाद रॉबर्ट वहां से चला जाता है। फिर अगले ही दिन वो दोनों पुलिस ऑफिसर रॉबर्ट के डर से सभी की दुकान में जाकर उनको उनके पैसे वापस लौटा देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं टेडी को दूसरी लड़कियों से पता चलता है कि एलिना और मैंडी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए वो मैंडी के पास पहुंच जाता है और एलिना के बारे में पूछताछ करने लगता है। मैंडी डर की वजह से उसको सारी सच्चाई बता देती है कि 1 हफ्ता पहले मेरी एलिना से हॉस्पिटल के अंदर आखिरी मुलाकात हुई थी। उस समय वहां पर उससे एक आदमी भी मिलने के लिए आया था, लेकिन मैं उसको नहीं जानती। फिर हॉस्पिटल से निकलने के बाद एलिना कहां पर गई, इसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता। अब ये सारी बातें सुनने के बाद टेडी को समझ में आ जाता है कि जरूर उसी आदमी ने सभी को मारा होगा। फिर वहां से जाते वक्त टेडी गुस्से में आकर मैंडी को भी मार डालता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट अपने स्टोर के स्टाफ के साथ बेसबॉल मैच खेल रहा था। उस समय वहां पर रोफ भी मौजूद था, जो कि अपने सिक्योरिटी गार्ड के टेस्ट में पास हो गया था और उसको अब सिक्योरिटी की जॉब भी मिल गई थी। इस बात से स्टाफ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। फिर मैच खत्म होने के बाद रॉबर्ट फिर से अपनी ड्यूटी पर आ जाता है और अपने साथ काम करने वाली एक वर्कर के पास जाता है जो काउंटर को संभाल रही थी। इस समय वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी क्योंकि
उसके सामने खड़ा हुआ आदमी उसको गन दिखाकर पैसे लूटने की कोशिश कर रहा था। अब हालातों को देखते हुए रॉबर्ट अपने साथी को कहता है कि तुम चुपचाप उसको सारे पैसे दे दो। फिर पैसे मिलने के बाद वो आदमी उस औरत से उसकी रिंग मांगने लगता है। अब रॉबर्ट जानता था कि अगर यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी हुई तो कस्टमर्स की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो अपनी साथी को कहता है कि तुम इस आदमी को अपनी रिंग दे दो। फिर सारा सामान लेने के बाद जब वो आदमी अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगता है तो रॉबर्ट उसकी कार के नंबर को अच्छे से याद कर लेता है। दूसरी तरफ सेल्वी को भी सीसीटीवी की हेल्प से ये पता चल जाता है कि सेल्वी को रॉबर्ट ने मारा था। अब ये रॉबर्ट के साथ क्या करेगा, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले सीन में हम देखते हैं उसी हार्डवेयर स्टोर में जब वो वर्कर अपने काउंटर को खोलती है तो उसको अपनी रिंग मिल जाती है, क्योंकि रॉबर्ट ने उस आदमी को ठिकाने लगाकर उससे सारा पैसा और वो रिंग वापस ले ली थी। फिर अपना काम खत्म करने के बाद जब रॉबर्ट अपने घर पर पहुंचता है तो उसकी मुलाकात टेडी से हो जाती है। टेडी अपने आप को एक पुलिस वाला बताकर रॉबर्ट से होटल में हुए मर्डर के बारे में पूछताछ करने लगता है। रॉबर्ट कहता है कि मैं उस होटल में अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गया था, लेकिन वो वहां पर थी ही नहीं क्योंकि उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी। ये बात सुनने के बाद टेडी वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी रॉबर्ट उसको कहता है कि मैंने होटल में कैश में पेमेंट की थी, इसलिए आपको मेरा एड्रेस और नाम कैसे पता चला। फिर टेडी जवाब देता है कि हम जैसे लोग सब कुछ पता लगा लेते हैं, और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। फिर अपनी कार में बैठकर वो अपने साथी को बताता है कि ये आदमी मुझे झूठ बोल रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि इसको सेल्वी के मर्डर के बारे में सब कुछ पता है। अब से ये जहां पर भी जाए तुम इस पर नजर रखना। टेडी के आदमी ऐसा ही करते हैं। अब रॉबर्ट जहां जहां भी जाता है वो उसका पीछा करते हैं। कुछ दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद टेडी के आदमी उसको बताते हैं कि रॉबर्ट बिल्कुल आम इंसान है, हमने उसकी हर एक चीज को अच्छे से चेक किया है, लेकिन हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि ये सेल्वी को जानता है। लेकिन टेडी कहता है कि ये आदमी बहुत ही चालाक है, मैं जानता हूँ इसने अपना रिकॉर्ड बदल दिया है। तभी हम देखते हैं कि रॉबर्ट एक कैफे में बैठकर चाय पी रहा था। तभी वहां पर एक आदमी आता है और उसको देखकर रॉबर्ट कहता है कि तुम्हारे बाकी के आदमी कहाँ हैं? मैं जानता हूँ तुम लोग मुझे मारने के लिए आए हो। उस समय टेडी अपनी कार में बैठकर ये सब कुछ देख रहा था। तभी उसके सामने एक ट्रक आकर रुकता है और इस मौके का फायदा उठाकर रॉबर्ट उसके आदमी को कैफे में मारकर वहां से भाग जाता है। तभी थोड़ी देर बाद टेडी अपने सभी आदमियों को लेकर रॉबर्ट के घर में घुस जाता है, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं था। टेडी का एक आदमी घर में रखे लैपटॉप को देखकर कहता है कि रॉबर्ट ने मेक्सिको जाने के लिए एक टिकट बुक करवाई है, शायद वो ये शहर छोड़कर जाने वाला है। लेकिन टेडी कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगा, उसने हमें बेवकूफ बनाया है क्योंकि वो हम पर भी नजर रखे हुए है। दरअसल रॉबर्ट दूसरी बिल्डिंग में बैठकर उन सब लोगों को देख रहा था क्योंकि उसने अपने घर के सामान में हिडन कैमरा लगाए हुए थे। फिर रॉबर्ट अपने एक पुराने दोस्त के घर पर चला जाता है, जहां हमें पता चलता है कि रॉबर्ट पहले एक DIA एजेंट हुआ करता था। रिटायरमेंट के बाद उसने अपने मरने की नकली खबर फैलाकर सबको ये भरोसा दिला दिया कि वो मर चुका है, ताकि वो अपने आगे की लाइफ बिल्कुल आसान तरीके से जी सके। तभी रॉबर्ट अपनी दोस्त सुसान से कहता है कि मैं तुम्हें टेडी नाम के एक आदमी की फोटो देता हूँ, मुझे उससे जुड़ी हर एक जानकारी चाहिए। फिर सुसान टेडी की फोटो लेकर अपने इंटेलिजेंस ऑफिस चली जाती है और कुछ ही देर में सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद वापस घर पर आ जाती है। वो रॉबर्ट को बताती है कि टेडी एक बहुत ही बड़े रशियन माफिया के लिए काम करता है जिसका नाम पुस्किन है। अमेरिका के अंदर उसके बहुत सारे गलत धंधे चल रहे हैं और माफिया के लिए काम करने से पहले टेडी रशियन सीक्रेट फोर्स के अंदर काम किया करता था, लेकिन बाद में उसने पुस्किन के साथ हाथ मिला लिया। जब भी कोई पुस्किन के धंधे में रुकावट डालता है तो टेडी उस इंसान को मौत के घाट उतार देता है और अब वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि वो तुम्हें मारकर ही चैन लेगा। टेडी ने अपने साथ काम करने वाले 2 पुलिस ऑफिसर को भी मार डाला, जिसके डर की वजह से तीसरा ऑफिसर मास्टर्स अचानक कहीं गायब हो गया। अब सुसैन से मिली जानकारी लेने के बाद रॉबर्ट मास्टर्स को ढूंढने निकल पड़ता है और थोड़ी ही देर में वो मास्टर्स का पता भी लगा लेता है। फिर वो मास्टर्स को हथकड़ी लगाकर उसको टॉर्चर करने लगता है और कहता है कि मुझे पुस्किन के धंधों से जुड़ी सारी जानकारी चाहिए। अब मास्टर्स के पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो रॉबर्ट को अपने साथ लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां से पुस्किन अपने सारे धंधों को कंट्रोल किया करता था। वहां पर पैसों और बहुत सी इलीगल चीजों की पैकिंग चल रही थी। फिर रॉबर्ट बिना वक्त गवाए वहां के बॉस पर गन तान देता है और कहता है कि तुम लोग ये जगह जल्दी से जल्दी खाली कर दो। फिर सभी गुंडों को ठिकाने लगाने के बाद वो वहां पर मौजूद सभी पैसों को वर्कर्स में बांट देता है और ये सब देखकर मास्टर्स को गुस्सा आ जाता है। फिर वो रॉबर्ट को कहता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुम्हारी वजह से अब मेरी जान भी खतरे में आ गई
है। अब तुम कुछ भी कर लो, वो लोग तुम्हें मारकर ही चैन लेंगे। मैं भी पहले एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन पैसों के लालच की वजह से मैं इन लोगों के बीच में फंस गया। मुझे पता है कि अब वो लोग कुछ ही दिनों में मुझे मार डालेंगे, लेकिन तुम भी नहीं बचोगे। ये बात सुनकर रॉबर्ट कहता है कि अगर तुम ईमानदार ऑफिसर हो तो अपना फर्ज निभाओ। मैं जानता हूँ कि तुम पुस्किन के लिए बहुत सालों से काम कर रहे हो, तुम्हारे पास उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत होंगे, इसलिए प्लीज मुझे उनके बारे में बताओ। फिर मास्टर्स रॉबर्ट को वो सारी जानकारी दे देता है, जिसके बाद वो खुद ही पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल करके अपने पास बुला लेता है। पुलिस वाले मास्टर्स को अरेस्ट करके वहां से ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं रॉबर्ट एक तिजोरी खोलता है, जिसके अंदर उसको एक पेन ड्राइव मिलती है जो मास्टर्स की थी। उसने इस पेन ड्राइव के अंदर पुस्किन के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए हुए थे। दूसरी तरफ टेडी भी इस समय बहुत बड़े गैंगस्टर के साथ डिनर कर रहा था। इस गैंगस्टर को पुस्किन नहीं भेजा था क्योंकि टेडी अभी तक अपना काम पूरा नहीं कर पाया था। फिर वो गैंगस्टर टेडी को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे आदमी उसको ढूंढ निकालेंगे। और इतना कहने के बाद वो वॉशरूम चला जाता है। उसके जाने के कुछ सेकंड बाद रॉबर्ट टेडी के सामने आकर बैठ जाता है और कहता है कि अब तुम्हारा दोस्त वॉशरूम से कभी भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसको ऊपर वाले की सेवा में भेज दिया है। और अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बॉस को एक ऑफर देना चाहता हूँ। तुम लोग चुपचाप अपने सारे धंधों को बंद करके रशिया वापस चले जाओ, और अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हारे सारे लोगों को एक एक करके मार डालूंगा। और इतना कहने के बाद रॉबर्ट वहां से चला जाता है। फिर रॉबर्ट सीधा अपने घर पर जाता है और मास्टर्स से मिली पेन ड्राइव का डेटा देखने के बाद वो पुस्किन के सारे गलत धंधों की जानकारी निकाल लेता है। यही नहीं, उसको ये भी पता चल जाता है कि पुस्किन ने अब तक कितनी लड़कियों को अपने गलत धंधे में धकेला है। रॉबर्ट इन सभी जानकारी को एक FBI एजेंट तक पहुंचा देता है, जिसके बाद रॉबर्ट पुस्किन के आखिरी अड्डे पर जाकर उसको भी पूरी तरह से तबाह कर देता है। अब ये खबर मिलने के बाद पुस्किन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टेडी को कॉल करके कहता है कि जल्दी से जल्दी रॉबर्ट को खत्म कर दो, उसकी वजह से मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, और अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम जानते ही हो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। पुस्किन की धमकी मिलने के बाद टेडी जल्दी से अपनी एक नई टीम तैयार करता है ताकि वो रॉबर्ट को जल्दी से जल्दी ठिकाने लगा सके। तभी रॉबर्ट की जानकारी इकट्ठा करते समय उसको पता चलता है कि रॉबर्ट अपने हार्डवेयर स्टोर में काम करने वाले लोगों के साथ बहुत ज्यादा टची है, इसलिए टेडी उन्हीं को अपना शिकार बनाता है। फिर टेडी रॉबर्ट के पास फोन करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त रोफ को पकड़ लिया है, और अगर तुम चाहते हो कि उसकी जान बच जाए तो तुम आधे घंटे के अंदर अंदर हार्डवेयर स्टोर में आ जाओ, मैं तुम्हारा वहां पर इंतजार कर रहा हूँ। फिर रॉबर्ट बिना वक्त गवाए सीधा हार्डवेयर स्टोर में पहुंच जाता है। वहां पर टेडी के आदमियों ने रोफ के साथ साथ कुछ और लोगों को भी बंदी बनाया हुआ था। फिर रॉबर्ट जल्दी से वहां पर लगे स्पीकर्स के जरिए गाना बजाना शुरू कर देता है। अब पुस्किन के लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं, और जैसे ही वो लोग रूम से बाहर आते हैं रॉबर्ट एक एक करके उनको मारना शुरू कर देता है। फिर वो रोफ और बाकी के स्टाफ को स्टोर से बाहर भेज देता है। टेडी अपने आदमियों के साथ रॉबर्ट को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्टोर की सारी लाइट्स बंद हो जाती है। अब रॉबर्ट ने हर जगह पर जाल बिछाए हुए थे। फिर जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं हर किसी की खुद ब खुद मौत होती जाती है। अब थोड़ी ही देर बाद रॉबर्ट का सामना एक बहुत ताकतवर आदमी से होता है। फिर कुछ देर तक उन दोनों के बीच में घमासान फाइट होती है, लेकिन आखिरकार रॉबर्ट उसको भी मार डालता है। इस लड़ाई में उसको खुद भी काफी चोटें आती है, बल्कि इतनी चोटें आती है कि अब वो चलने की हालत में भी नहीं था। तभी वहां पर रोफ आ जाता है और कहता है, सर मैं आपको लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर वो दोनों एक साथ मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं। फिर टेडी के लोग उन पर लगातार गोलियां चलाने लगते हैं। तभी रॉबर्ट रोफ को कहता है कि तुम्हारे पास अब सिर्फ 40 सेकंड है। 40 सेकंड के अंदर अंदर तुम स्टोर के आखिरी रूम तक पहुंच जाना, तब तक मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। अब रोफ बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन टेडी उसको रूम की तरफ भागते हुए देख लेता है। फिर वो रॉबर्ट को मारने की बजाय रोफ का पीछा करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट स्टोर में मौजूद चीजों का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिसमें टेडी के सभी लोग मारे जाते हैं। अब जैसे ही टेडी रोफ पर गोली चलाने लगता है रॉबर्ट पीछे से आकर उसको बेरहमी से मार डालता है और इस सारे लड़ाई झगड़े के किस्से को खत्म कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं रॉबर्ट मॉस्को पहुंच जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर रशियन माफिया पुस्किन को मारने के लिए आया था। जिस समय पुस्किन नहा रहा था रॉबर्ट वहां पर पहुंच जाता है और उसको देखकर पुस्किन समझ जाता है कि जरूर यही रॉबर्ट होगा। फिर पुस्किन रॉबर्ट को कहता है कि हर किसी चीज की कीमत होती है, तुम मुझे अपनी कीमत बताओ, वैसे भी मुझे मारकर तुम्हें क्या ही हासिल होगा। लेकिन रॉबर्ट जवाब देता है कि तुम्हारी मौत के बाद मुझे सुकून मिलेगा, सुकून।
और इतना कहकर वो बाथरूम की लाइट बंद कर देता है। फिर जब पुस्किन बाथरूम से बाहर आता है तो रॉबर्ट वहां से जा चुका था, लेकिन जाते वक्त वो बाथरूम के हर एक नल को खोल कर गया था, जिसकी वजह से फर्श पर बहुत सारा पानी फैल जाता है। वहीं पास में ही एक इलेक्ट्रिक वायर भी थी और जब पानी उस वायर पर टच करता है तो पूरे बाथरूम में करंट फैल जाता है और पुस्किन की मौत हो जाती है। अब सारा काम खत्म करने के बाद रॉबर्ट अपने शहर में वापस आ जाता है और वापस आकर एलिना से मिलता है। वो रॉबर्ट को थैंक यू कहती है क्योंकि उसको पता था कि उसकी जिंदगी में वो बदलाव आ गया है, क्योंकि उसको पता था कि उसकी लाइफ में जो भी बदलाव आया है वो रॉबर्ट की वजह से ही आया है, और यहाँ तक कि अब वो अपने सिंगर बनने का सपना भी पूरा करने लगी थी। रॉबर्ट भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश था और फिर वो फैसला लेता है कि अब से मैं एलिना जैसे और लोगों की हेल्प करूंगा। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं रॉबर्ट के पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक मैसेज आता है जिसमें एक आदमी रॉबर्ट से हेल्प मांगता है, और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये मूवी बहुत ही पसंद आई होगी, इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर जल्दी ही हाजिर हो जाऊंगा। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे और भी अच्छी अच्छी मूवी लाने का हौसला मिलता रहे। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।